रिवीजन वर्क में आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे। क्वेश्चन है 1 डजन पेन कॉस्ट 180 रुपीज़, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 पेन। तो 1 डजन पेन, 1 दर्जन पेन की कॉस्ट दी है। 1 डजन पेन में कितना पीस होता है लिखेंगे 1 डजन पेन्स कॉस्ट, तो 1 डजन में 12 पीस, तो 1 डजन 12 पीस पेन्स कॉस्ट इज इक्वल टू 180 रुपीज़। सो कॉस्ट ऑफ 1 पेन अब लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 12 का दिया है और 1 का पूछ रहा है, ज़्यादा का दिया है कम का पूछ रहा है, और जब ज़्यादा का दिया हो कम का पूछे तो डिवाइड करेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 180 डिवाइड 12। अब एक साइड में हम क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे। 180 में 12 से डिवाइड करेंगे, 12 बन जा 12, 6 बचेगा और 0 उतर जाएगा, 12 5 जा 60। तो इस तरीके से क्या आंसर आया 15 रुपीज़। 1 पेन की कॉस्ट 15 रुपीज़। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन 1200 मिनट्स। ये क्वेश्चन है। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम भी 1 आवर में 60 मिनट है, तो हम 60 मिनट में 1 आवर होता है, चाहे 1 आवर में 60 मिनट बोलिए चाहे 60 मिनट, तो 1200 मिनट्स में कितना होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट लिखेंगे क्या कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट या 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर। तो लिख कि 60 मिनट्स में 1 आवर होता है। तो 1200 मिनट्स इज इक्वल टू, ज़्यादा का दिया है मतलब छोटी वैल्यू से बड़ी में चेंज करनी है इसलिए डिवाइड करेंगे। 60 से डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 120/6 आ जाएगा, 6 2 जा 12, तो 2 कटा और वहाँ 0 20। इस तरीके से 20 आवर्स आ गए। जब भी मिनट को आवर में चेंज करना होगा डिवाइड करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड इज ₹445। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 50 ग्राम ऑफ गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड की कॉस्ट दी हुई है और आपसे 50 ग्राम गोल्ड का पूछ रहा है। देखिए कम का दिया है ज़्यादा का पूछ रहा है, 1 का दिया है ज़्यादा का पूछ रहा है। स्टेटमेंट लिखेंगे 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कॉस्ट इज इक्वल टू 445 रुपीज़। सो कॉस्ट ऑफ 50 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, 50 ग्राम्स ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू 445 इंटू 50। अब 445 का 50 से हम लोग क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो 0 से जिसका भी मल्टीप्लाई 0 हो तो 0 5 जा 0, 0 4 जा 0, 0 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 22 का 2 कैरी 2, 4 5 जा 20 और 2 22। इस तरीके से 0 5 2 2 2। ये 50 ग्राम गोल्ड की कास्ट आ गई। तो कम का दिया हो ज़्यादा का पूछे तो मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड का 4, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स एंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। 4 डिजिट का लीस्ट छोटा नंबर क्या होता है, 4 डिजिट का छोटा नंबर, 1 के बाद 3 0, और ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट लिखेंगे। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट क्या होता है, 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर तो 999। अब अगला स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या हो रहा है प्रोडक्ट कह रहा है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1000 इंटू 999। तो 999 1 जा 999, 999 आगे 3 0 हम उसमें क्या करेंगे जोड़ लेंगे। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको बताने जा रहे हैं क्या है। अ बुक हैज़ 215 पेजेस, हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन 9 सच बुक्स। एक बुक में 215 पेज है एक बुक में, और आपसे पूछ रहा है कि 9 ऐसे बुक्स में कितना होगा। स्टेटमेंट लिखेंगे 1 बुक हैज़ पेजेस इज इक्वल टू 215, एक का दिया है और 9 बुक का पूछ रहा है। सो पेजेस यहाँ लिखेंगे 9 बुक्स हैज़ पेजेस इज इक्वल टू 9 बुक्स हैज़ पेजेस इज इक्वल टू 215 इंटू 9। एग्ज़ाम में डिजिट बदल भी सकता है, इसलिए आप
केवल प्रोसेस समझिएगा। 5 9 जा 45 का 5 कैरी 4, 9 1 जा 9 और 4, 13 का 3 कैरी 1, 9 2 जा 18 1 19, 1935 पेज होगा 9 बुक में। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स डिविजिबल बाई 24। सबसे पहले लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 999। अब गिवन नंबर क्या है भाई 24, जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है वह नंबर है 24। तो 999 में हम 24 से डिवाइड करेंगे। तो 24 से जब डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 24 4 जा 96, 9 में से 6 माइनस होगा 3, 9 उतार देंगे। अब ऐसा टेबल पढ़ेंगे 24 1 जा 24, 9 में से 4 जाएगा 5, 3 में से 2 जाएगा 1, ये रिमाइंडर आ गया 15। इसी 15 को अब हम लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू क्या होगा 999 में से इस रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, 984, यही हमारा क्या है रिक्वायर्ड नंबर है। अब हमें ये कैसे मालूम होगा कि ये नंबर मेरा आंसर सही है। तो 984 में 24 से डिवाइड करते हैं और 24 से 4 टाइम्स में 96 गया, 2 बचा। अब 4 को उतार लिए, 24 1 जा 24, क्योंकि क्वेश्चन में यही था कि आप ऐसा नंबर 3 डिजिट का बताइए जो 24 से कट जाएगा। तो डिवाइड करने से कट गया, इसका मतलब कि मेरा आंसर सही है। ऐसे ही आप एग्ज़ाम में करके चेक भी करेंगे 984 आपका क्या है सही है, क्योंकि डिवाइड होने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, जब भी पूछेगा ऐसे ही करेंगे। अब देखिए, अब आपको अगला क्वेश्चन बताने लेके चल रहे हैं जिसमें यह नंबर दिया हुआ और 15 से डिवाइड करना है। 15 का ऐसा टेबल पढ़ेंगे कि 77 से कम आए। तो 15 5 जा 75, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, 7 उतार लेंगे, 15 1 जा 15। अब 27 में से 15 माइनस करेंगे, 5 में से 2 माइनस 7 माइनस हो गया 2 और 2 में से किए 1, 7 को उतार दिए। 15 का ऐसा टेबल पढ़ेंगे 127 से कम आए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 8 टाइम्स में 120 आता है, क्या बचा 7, ऊपर से 7 उतार लेंगे, 15 5 जा 75। अब ये 5 टाइम्स में जाएगा 75, 7 से 5 माइनस हो जाएगा 2। तो ये रिमाइंडर हो गया और यहाँ पे क्वोशेंट हो गया। इस तरीके से जितने क्वेश्चन बताए गए हैं इन सब को आप बार बार लगा के प्रैक्टिस करिएगा और जहाँ प्रॉब्लम होगी वापस वीडियो देख के उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, और जो भी ये आपको याद रखना है। देखिए 15 का टेबल जब हम लोग पढ़े हैं, पहली बार 75, दूसरी बार 15 में जब 15, थर्ड बार 8 टाइम्स में 120 और लास्ट टाइम 7। तो यहाँ स्टेटमेंट नहीं है, ये आपको डिवाइड सॉल्व करना हमने बताया है कि यहाँ पर फिर 15 का ऐसा टेबल पढ़ेंगे कि 77 से कम आए, तो वो 5 टाइम्स गया है, रिमाइंडर 2 आया। खूब प्रैक्टिस करिएगा बार बार वीडियो देखकर। थैंक यू।